हेलो दोस्तों, आपकी फेवरेट सीरीज यानी रैंडम फन फैक्ट्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो चींटियों को रियल लाइफ ज़ॉम्बीज में बदल देती है। जी हाँ, एकदम वैसे ही ज़ॉम्बीज जैसे मूवीज में होते हैं। और ऐसा कौन सा एनिमल है जिस पर बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता, यानी उसका शेल बुलेट प्रूफ होता है, या फिर पानी को गीला कैसे किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको डेफिनेटली ऐसे फैक्ट पता चलने वाले हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे और आपकी नॉलेज को भी काफी इंक्रीज करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 30, ज़ॉम्बी मूवीज में दिखाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनके माइंड पर किसी डेडली वायरस ने कब्जा कर लिया होता है और उन लोगों का दिमाग उनके काबू में ही नहीं रहता। बट रियलिटी में ज़ॉम्बीज नहीं पाए जाते। ये फैक्ट गलत है क्योंकि ज़ॉम्बीज रियल में भी पाए जाते हैं, मगर वो इंसान नहीं, हमारी चींटियां होती हैं। चींटियों को एक ट्रॉपिकल फंगस जिसका नाम है ऑफियोकॉर्डाइसेप्स, वो चींटियों के नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। ये फंगस चींटियों की बॉडी में 9 दिनों तक रहता है और उनकी पूरी मूवमेंट पर अब उसका कंट्रोल हो जाता है। वो चींटियों से वो करवाता है जो वो चाहता है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, फिर वहाँ से अपनी बॉडी को अचानक हिलाकर नीचे ठंडी जगह पर गिरना जहाँ मिट्टी में नमी हो ताकि फंगस वहाँ आसानी से पनप सके, फिर दोपहर तक वेट करके एक पत्ती को सहकर कटवाना जिससे चींटी की मौत हो जाए। ये सारा काम चींटियों से वो फंगस करवा लेता है। माइंड ब्लोइंग। नंबर 29, ऑरेंज खाना तो लगभग सभी को पसंद होता है, बट ऑरेंज एक्चुअल में टैंजरीन और पोमेलो का हाइब्रिड फ्रूट है और ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर के होते ही नहीं थे, ये ग्रीन कलर के होते थे। अब भी ये कई रीजन में ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। नंबर 28, जब ऑरेंज की बात हो ही रही तो जान लेते हैं ऑरेंज कलर पहले आया या फिर उस कलर के होने की वजह से फ्रूट का नाम ऑरेंज पड़ा। सोचिए, ऑरेंज कलर का नाम ऑरेंज फ्रूट के नाम पर रखा गया है और ये काफी अमेजिंग बात है। यानी ऑरेंज कलर का होने की वजह से फ्रूट का नाम ऑरेंज नहीं पड़ा, बल्कि उस फ्रूट की तरह का होने की वजह से कलर का नाम ऑरेंज पड़ा है। यानी अगर ऐसे ही होता तो येलो कलर का नाम मैंगो रख दिया जाता, पर ऐसा केवल ऑरेंज कलर के साथ ही हुआ। नंबर 27, स्कॉटलैंड में बर्फ बहुत गिरती है, पर इतनी भी क्या ज्यादा बर्फ गिरती थी कि वहाँ बर्फ के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे स्नीसल, फीफल, फ्लिंक ड्रिंकिन, और ऐसे स्कॉटलैंड में बर्फ के लिए टोटल 421 वर्ड्स हैं। 421 अलग अलग वर्ड्स के साथ आप वहाँ बर्फ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसे कहते हैं बर्फीला देश। नंबर 26, आर्मेडिलो यानी वर्मी। ये जानवर अगर आपको कभी दिखे तो गलती से भी इसे गोली न मारिएगा क्योंकि इसका शेल बहुत मजबूत होता है। टेक्सास यूएसए के एक शख्स ने आर्मेडिलो को शूट कर दिया। वो बुलेट एनिमल की शेल में लगने के बाद वापस उसी शख्स के जबड़े पर आकर लगी और वो घायल हो गया। नंबर 25, पानी से आग बुझाने के लिए बहुत से फायर फाइटर्स उनमें कुछ स्पेशल केमिकल्स डालते हैं जिससे पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है और वो और ज्यादा एरिया में फैल सकता है और आग बुझाने के लिए और भी अच्छा हो जाता है। इसे वेट वाटर यानी गीला पानी कहा जाता है, जबकि पानी तो पहले भी गीला होता था लेकिन इस बार ये और ज्यादा गीला हो गया। नंबर 24, इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है एक प्रोटीन का नाम। इस वर्ड में 1,89,819 लेटर्स हैं। इस एक वर्ड को पढ़ने में आपको 3.5 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि इस लेटर को शॉर्टकट में टीटिन कहा जाता है। अब उस वर्ड को अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो एक मूवी से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगर आप चाहें तो खुद उस वर्ड को पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। नंबर 23, एक एवरेज इंसान एक दिन में 2 से 2,500 हजार कैलोरीज कंज्यूम करता है, लेकिन व्हेल मछली एक दिन में नहीं बल्कि एक बार में अगर पूरा मुंह खाने के लिए भर लेती है तो उसमें होती है 5 लाख कैलोरीज। मिस व्हेल, आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी कट करनी चाहिए। नंबर 22, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान को समझा जाता है, पर वो है नहीं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और तो और सहारा का केवल 1/4 पार्ट ही रेतीला है, बाकी का हिस्सा माउंटेन्स या फिर ओसिस से ढका हुआ है। नंबर 21, एक सबसे शॉकिंग फैक्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क में, पर नहीं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भले ही दुनिया न्यूयॉर्क में समझती हो, पर वो जिस आइलैंड में बना है वो आइलैंड न्यू जर्सी के हिस्से में आता है और वो आइलैंड न्यूयॉर्क के मुकाबले न्यू जर्सी के ज्यादा पास भी है। यानी एक्चुअल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यू जर्सी में है, ना कि न्यूयॉर्क में। नंबर 20, आपकी बॉडी की ग्रोथ एक एज पर आकर रुक जाती है, पर हमारे कान और नाक ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो तब भी ग्रोथ कर लेते हैं जब बाकी की बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है। नंबर 19, 1000 ही पहला ऐसा नंबर है जिसकी स्पेलिंग में इंग्लिश का फर्स्ट लेटर ए आता है, यानी 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर की स्पेलिंग में
ए नहीं आता, बेचारा है। नंबर 18, इंटरनेट ने हमारी प्राइवेसी इस तरह से खत्म कर दी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे डेटा पर अपने देश की गवर्नमेंट, उसके अलावा रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, चाइना या फिर किसी और जगह की गवर्नमेंट की नजर है। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि 2006 से लेकर 2017 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने पब्लिक के द्वारा किए गए सभी ट्वीट्स को अपने पास सेव कर लिया था। सभी के सभी ट्वीट्स को, अच्छे, खराब, बेकार, फालतू, इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सभी ट्वीट्स सेव कर लिए। हालांकि अब यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि वो केवल सिलेक्टिव ट्वीट्स को ही सेव करती है, बट रियलिटी हम नहीं जानते। नंबर 17, अंतरिक्ष से पृथ्वी भी एक नॉर्मल प्लेनेट की तरह दिखाई देती है, यानी इसमें लाइफ का सिग्नल स्पेस से नहीं दिखता, पर केवल तब तक जब तक रात न हो। रात होते ही पृथ्वी के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स लाइट बल्ब से चमकने लगते हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत लगता है। और स्पेस से भी काफी दूर से पृथ्वी पर ये लाइट्स चमकती हुई दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा चमकते हुए सबसे विकसित देश दिखते हैं, इसीलिए यूरोप एकदम लाइट बल्ब की तरह नजर आता है। नंबर 16, एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरह से स्पेस में रहेंगे, पर है तो वो भी इंसान ही, उनका भी टेस्टी चीजें खाने का मन करता है। इसीलिए एक बार एस्ट्रोनॉट चुपके से स्पेस में अपने साथ कॉर्न्ड बीफ सैंडविच लेकर चले गए थे, जो कि इल्लीगल काम था, यानी उन्होंने सैंडविच की स्मगलिंग की थी, वो भी स्पेस में। नंबर 15, क्या आप बग जैपर का यूज करते हैं जिससे इंसेक्ट को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया जाता है? मेरी सलाह है कि इसे आप अब से न यूज करिएगा, क्योंकि आपका इसे यूज करना पूरी दुनिया को भारी पड़ सकता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप उससे कीड़े को तो ब्लास्ट करके मार देते हैं, लेकिन जब वो इंसेक्ट फटता है तो उसके कुछ पार्ट हवा में 2 मीटर ऊंचे तक उड़ जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि उस गंदे इंसेक्ट में बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकते हैं। तो जिस जगह बग जैपर का यूज किया जाता है, कुछ देर के लिए वहाँ की हवा में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं, और सांस लेने के साथ वो आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और फिर वायरस क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत अब तो नहीं है। नंबर 14, क्या आपका पूरा दिन बेड पर लेटे रहने का मन करता है? अगर हाँ, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्लिनोमेनिया। नंबर 13, फ्रांस में 1386 में एक पिग को इंसान के कपड़े पहनाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। पर क्यों? क्योंकि उसने इंसान के बच्चे का चेहरा चबाकर उसकी जान ले ली थी। नंबर 12, इंसान को कोई भी सुपर पावर नहीं मिली है। बहुत से एनिमल्स की तरह, जैसे कि हम उड़ नहीं सकते, हम पानी में सांस नहीं ले सकते, तो हमारे पास आखिर कौन सी सुपर पावर है? आपका जवाब होगा सुपर इंटेलिजेंस। बेशक ये तो है, पर इसके अलावा हमारे पास एक और सुपर पावर है जो केवल इंसानों में ही पाई जाती है, सबसे ज्यादा दूरी तक लगातार दौड़ सकने की पावर। कोई भी जानवर उतनी दूरी तक नहीं दौड़ सकता जितनी की एक वेल ट्रेंड इंसान धीरे धीरे दौड़ सकता है। यानी हमारी स्पीड तो एनिमल्स से भले ही कम हो, पर हम जितनी दूरी तक लगातार दौड़ेंगे उतनी दूरी तक दौड़ने में एनिमल्स की मौत भी हो सकती है। नंबर 11, 2013 में नॉर्वे के एक ऐप डेवलपर पीटर स्वारोस्की ने एक फोन ऐप बनाई। इस ऐप का नाम था सेंड मी टू हेवन। ये गेम था जो आपको उकसाता था कि आप अपने मोबाइल को जितनी ऊंचाई तक हवा में उछाल सकें उछाल दें। पीटर ने बताया वो चाहते थे दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन टूटकर खत्म हो जाएं, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को बनाया, और इसीलिए एप्पल ने इस ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया। नंबर 10, अर्थ की ग्रेविटी अपने स्टैंडर्ड से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा अलग अलग जगहों पर होती है। इस बात का पता लगाते रहने के लिए नासा ने स्पेस में 2 सैटेलाइट्स भेजे। इनमें से एक सैटेलाइट दूसरे का लगातार पीछा करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। फिर जब दोनों के बीच डिस्टेंस थोड़ी कम होती है या फिर थोड़ी बढ़ती है, तो इससे अंदाजा लगता है कि कहां पर ग्रेविटी कम या ज्यादा है। पर कौन से कार्टून एक दूसरे का लगातार पीछा करते थे? टॉम एंड जेरी। इसीलिए इन सैटेलाइट्स का नाम है टॉम एंड जेरी। अमेजिंग। नंबर 9, अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीदा है। उसी तरह डेनमार्क से 1946 में $100 मिलियन में ग्रीनलैंड को भी खरीदना चाहता था, ताकि वहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा सके। हालांकि डेनमार्क ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, वरना आज ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका का ही कब्जा होता। नंबर 8, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर हम इसका अंदाजा लगाने के लिए सूरज को इतना छोटा मान लें जितना छोटा व्हाइट ब्लड सेल होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल के बराबर सूरज होगा। फिर भी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लगभग बराबर होगा। इतना ज्यादा बड़ी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। नंबर 7, एक प्रीस्ट ने एक डूब रहे बच्चे की जान बचा ली और फिर उसकी वजह से करोड़ों लोगों की मौत हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डूबते हुए बच्चे की उस प्रीस्ट ने जान बचाई थी, वो बच्चा कोई और नहीं, एडोल्फ हिटलर था। उस प्रीस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान जाने वाली है। नंबर 6, टर्टल्स अपनी उस जगह से भी सांस ले सकते हैं, बट से। ये तो बड़ा अजीब फैक्ट था। नंबर 5, शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो हो सकता है
है आप किसी न किसी जगह अपनी गाड़ी लड़ा जरूर देंगे, क्योंकि एक ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और वो एक पेड़ से टकरा गया। वो पेड़ उस अफ्रीका के समतल रेगिस्तानी इलाके का इकलौता पेड़ था, यानी वहाँ पर 400 किलोमीटर के एरिया में आसपास कोई पेड़ ही नहीं था, सिर्फ वही पेड़ था, और शराब पीने की वजह से उस ड्राइवर को वो पेड़ भी नहीं दिखा। नंबर 4, अब तक धरती पर जितनी भी स्पीसीज रही हैं और वो लुप्त हो गयी, उनमें से 99% के फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी डायनासोर, मैमथ, ये सब जीव तो केवल 1% का ही हिस्सा है। तो हो सकता है डायनासोर से भी बड़े और खतरनाक जीव पहले पाए जाते हो, लेकिन उनके फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मौजूद है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। नंबर 3, आप अपनी कैट से कितना प्यार करते हैं? जितना भी करते हो, बट एंशिएंट इजिप्शियन के बराबर नहीं करते। वो लोग अपनी कैट से इतना प्यार करते थे कि जब उनकी पेट कैट की मौत हो जाती थी तो उसकी मौत के गम में वो लोग अपनी आईब्रोज को मुंडवा देते थे। नंबर 2, वुमेन्स की शर्ट के बटन मेंस की शर्ट के बटन के अपोजिट साइड में होते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत के वक्त अपर क्लास वुमेन को कपड़े उनके सर्वेंट्स पहनाते थे, और जो कपड़े पहन रहा है उसके अलावा किसी दूसरे शख्स के लिए, यानी जो उसे कपड़े पहना रहा है, अपोजिट साइड के बटन बंद करना ज्यादा इजी होता है, इसीलिए वुमेन की शर्ट के बटन अपोजिट साइड में होते हैं। नंबर 1, आर्कटिक में कभी कभी सूरज स्क्वायर शेप में दिखाई देता है। इसकी वजह एक्सपर्ट्स का मानना है कि होराइजन के पास होने की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट इस तरह से होती है कि सूरज हमें स्क्वायर शेप में दिखाई देता है। ये कितना अमेजिंग नजारा होगा। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं दिखता, पर कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप आर्कटिक में एक स्क्वायर शेप का सूरज देख सकते हैं। आर्कटिक भी काफी अमेजिंग जगह है। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसलिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना, और दूसरा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए जानते हैं बोनस फैक्ट। रोड एक्सीडेंट से जितने लोगों की मौत होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत कार से होने वाले पॉल्यूशन से होती है। एक और बोनस फैक्ट जान लीजिए, इंटरनेट का वजन कितना है? वीसॉस के मुताबिक जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंटरनेट है उन सभी का वजन 50 ग्राम है। इसका मतलब पूरी दुनिया के इंटरनेट का वजन है 50 ग्राम, यानी ये स्ट्रॉबेरी के वजन के बराबर है। पर इंटरनेट से लोगों की लाइफ बदल जाती है, देशों की सरकारें बदल जाती हैं, और हाँ, ऐप की रेटिंग भी गिर जाती है। ऐसी चीज में इतनी ज्यादा पावर जिसका वजन है केवल 50 ग्राम, है ना अमेजिंग? दोस्तों, आपको इनमें से कौन कौन सा फैक्ट शॉकिंग लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।